क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा काम तो कर रहे हैं लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है? दिन भर मेहनत तो पूरी चल रही है पर जो आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। या फिर आप आपके कंपटीशन को देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा मेहनत आपकी है लेकिन उन्हें रिजल्ट मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में लेने वाले हैं, जहां पर आप इस जवाब को भी पाएंगे, साथ में मैं एक सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसकी वजह से आप हमेशा आपके रिजल्ट को आपके लाइफ में अचीव करेंगे। एक छोटा सा प्रोसेस आपको आपके शेड्यूल में ऐड करना है। दैट्स इट। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सुनने नहीं वाले हैं या सिर्फ समझने नहीं वाले हैं, हम साथ में कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। मैं कुछ 3 टास्क आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उन 3 टास्क को आप मेरे साथ करेंगे और जब भी आपको महसूस हो कि लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इन सभी लर्निंग्स में इस पर्टिकुलर सेक्शन को वापस रिपीट कीजिए और देखिए आप मेरे साथ जुड़ करके अपने लाइफ को एक स्ट्रेट लाइन में शार्पनेस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं ना कि अपनी शार्पनेस को बढ़ाइए, बस वो शार्पनेस कैसे बढ़ानी है उस पर आज हम काम करेंगे। शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के साथ। 2 लकड़हारे थे, दोनों के वर्किंग आवर्स पूरे सेम थे। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक दोनों काम करते थे। पहला लकड़हारा सुबह 9 से 1 बजे तक काम करता था और वो 1 बजे अपने घर पे जाता, 3 बजे वापस आता और 3 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करता। दूसरा लकड़हारा, क्योंकि मेहनत करनी थी, यही उन्होंने सुना था, यही सीखा था, तो वो मेहनत करने के लिए टिफिन साथ में लाते थे। वो भी 9 बजे काम शुरू करते थे, जब भी भूख लगती खाना खाते और शाम को 7 बजे तक काम करते रहते। अब होता ये था कि जो पहला लकड़हारा था, जो बीच में घर पे जाके खाना खा के आता था, वो हमेशा ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था और जो दूसरा वाला था, जो एक्चुअल में ज़्यादा टाइम काम करता था, उसकी लकड़ियाँ कम होती थी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, अब उस दूसरे लकड़हारे से रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ मिलती है, जबकि मैं तुमसे ज़्यादा देर काम करता हूँ फिर भी मेरी लकड़ियाँ कम होती है। मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझे क्या बदलाव लाना चाहिए? पहले वाले लकड़हारे ने कहा कि भाई मैं जब घर जाता हूँ तब मैं खाना खा के आधा घंटा रेस्ट करके 1 घंटा अपने हथियारों को धार लगाता हूँ, उन्हें शार्प करता हूँ और फिर वापस काम पे आता हूँ। दोस्तों, वो जो 1 आवर है जो वहाँ पर शार्पनेस दी जा रही है, वो एक्स्ट्रा आउटकम का काम करती है। अब उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। हमारे पास, हमारे इन टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में, हमारे इस स्मार्ट कंप्यूटर वाले आईटी वाले वर्ल्ड में ये शार्पनेस हम कहाँ से लाएंगे? हम तो अपनी चीज़ों को लेके शार्प नहीं कर सकते, तो हमें वो शार्पनेस कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, वो शार्पनेस है आपका एक प्रोडक्टिव ब्रेक। आप जब अपने आप को एक ब्रेक देना शुरू कर देते हो, आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने टास्क को शार्पनेस देना शुरू कर देते हो। अब ये प्रोडक्टिव ब्रेक्स क्या हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, तो चलिए कुछ 3 टास्क हम साथ में करेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर, या ऐसा कौन सा वक्त है जहाँ पर आपको सच में शार्पनेस की ज़रूरत है। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं तो टाइप कीजिए रेडी इन दी कमेंट बॉक्स। सबसे पहली एक्टिविटी, 30 सेकेंड्स के लिए आपको सिर्फ अभी अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं सच में बिजी हूँ? अगर जवाब आता है हाँ, तो पूछना है कि क्यों। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 30 सेकेंड्स के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिक चलाएंगे और उस म्यूजिक के वक्त आप आंखें बंद करके अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं सच में बिजी हूँ? जवाब आता है हाँ, तो क्यों, मैं क्यों बिजी हूँ? आपको सिर्फ अपने जवाब सुनने हैं। और अगर जवाब आता है ना, तो अपने आप से पूछेगा कि फिर मैं दिन भर करता क्या हूँ? हाँ तो क्यों, और ना तो मैं दिन भर करता क्या हूँ?
चलिए, अब समय आ गया है अपनी आंखें खोलने का। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब लिखना है, तो उसके लिए आपके पास एक पेपर और पेन होना ज़रूरी है। मैं ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका जवाब लिखिए। आपके पास 2 मिनट का समय है। देखा आपने, ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब जैसे ही आपने देना शुरू किया, आपको मालूम चल गया होगा कि शार्पनिंग की ज़रूरत है। हम कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अगर शार्पनिंग मिल जाए तो डायरेक्शन बेटर हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको आपके शेड्यूल में ऐड करनी है जो आपको हमेशा शार्प करती रहेगी। तो जब मैं इन 3 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तभी आप अपने शेड्यूल का वो टाइम सोचना शुरू कर दीजिए कि ये कब मुमकिन है। इन 3 चीज़ों को एज अ शार्पनिंग टाइम आप आपके शेड्यूल में ऐड करें। सबसे पहली चीज़, 10 मिनट का टाइम पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आज के दिन में क्या अच्छा हो। 10 मिनट का टाइम। अब इसे आप मिड में रख सकते हैं, दोपहर में रख सकते हैं। अगर आप दोपहर में रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आधा दिन बीत चुका होगा, और जब उस वक्त मन में फीलिंग आएगी कि आज ये अच्छा हुआ, तो बचा हुआ आधा दिन अपने आप बेहतरीन हो जाएगा। अब वो 10 मिनट क्यों देने हैं? तो जब वो अच्छा हुआ है तो उस अच्छे को महसूस करना है, उसे फील करना है, उसे अपने साथ लेना है। आने वाले शेड्यूल में उससे एक इंस्पिरेशन निकालना है। 10 मिनट दीजिए, जो अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हुआ, उसके बारे में तारीफ कीजिए। बैठे बैठे कीजिए, उन्हें मैसेज करके कीजिए, लिख करके दीजिए। जो भी 10 मिनट में अच्छे मोमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, सोचिए। इट विल क्रिएट एन एनर्जी बूस्टर, इट विल शार्प योर डे अहेड। दूसरा टास्क, हर दिन आप ऐसा टास्क आपके शेड्यूल में ऐड करेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म विजन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म विजन है, जो भी आपने आपके गोल सेट कर रखे हैं, उसकी तरफ बढ़ने वाला एक टास्क आपके टू डू लिस्ट में होना चाहिए। और वो एक टास्क आप कब ऐड करेंगे वो आप डिसाइड कीजिए। मेरा यहाँ पर सजेशन है कि पूरे हफ्ते की जब आप प्लानिंग करते हैं तो पूरे हफ्ते के एक एक टास्क जो आपके लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐड करके रखें। और तीसरा टास्क, जब मैंने बात की है पूरे हफ्ते की प्लानिंग को लेकर के, तो जब भी आप पूरे हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए बैठें उसके पहले 1 घंटा 1 आवर मी टाइम
आप कोई ऐसी जगह जाकर के बैठेंगे जहाँ पर आपका फ़ोन नहीं है, जहाँ पर कोई आपसे बात नहीं करने आने वाला है। जाइए और वहाँ जाकर के बैठ जाइए। 1 आवर ऑफ मी टाइम, जहाँ पर आप सिर्फ सोचेंगे क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, मुझे कहाँ पर पहुँचना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐड हो सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिलीट हो सकती है। ये आपका शार्पनिंग टाइम है। आप उस पूरे हफ्ते को जीने से पहले अपने आप को शार्प कर देते हो उस पूरे हफ्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो देखा दोस्तों, अपने आप को शार्प करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस लकड़हारे की तरह रहने वाले हैं जो दिन भर सिर्फ काम 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 और काम करता है और बाद में सोचता है कि यार मेरे कंपटीशन वाले हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके पास ये शार्पनिंग टाइम है जो आपको आपके शेड्यूल में ऐड करना है। कोई भी सवाल हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कंपटीशन के बारे में बार बार बोलते रहते हैं कि ये नहीं सही हो रहा है, कंपटीशन की वजह से वो ख़राब हो रहा है, उनके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो उस कंपटीशन से बाहर निकले और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।